मत्ती 9 उसका 37 और 38। इसलिए उसने अपने चेलों से कहा, पक्के खेत तो बहुत हैं पर मजदूर थोड़े हैं। हालेलुया, बोलो मजदूर थोड़े हैं, विश्वासी थोड़े हैं, और जो लोग जो संसार में जो पक चुके हैं वो बहुत सारे हैं। वो बीमारियों से, कलेश से, दुखों से, परेशानियों से इतने तंग आ गए हैं, बस कुछ लोग तो मरने की कगार पे हैं, लेकिन हम इतने कम मजदूर हैं कि हम उन तक पहुंच ही नहीं पा रहे। और यीशु मसीह क्या कह रहे हैं, पक्के खेत तो बहुत है परंतु मजदूर थोड़े हैं। इसलिए खेत के स्वामी से विनती करो कि फसल काटने के लिए मजदूरों को भेजें। किसकी बात हुई है यहाँ पे? मजदूरों की। आज जरा ध्यान से सुने, यीशु मसीह ने यहाँ पे मजदूर क्यों लिखा है? वो ये भी तो लिख सकता था जवानों को या लोगों को, विश्वासियों को, पास्टरों को, चेलों को और बूढ़ों, मजदूरों की बात हो, क्योंकि सबसे ज्यादा मेहनत मजदूर करते हैं। हालेलुया, परमेश्वर को मेहनती लोग चाहिए, मेहनत करने वाला। मत्ती 28:18 में लिखा है कि पूरे जगत में सुसमाचार प्रचार करो और पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से उन्हें बपतिस्मा दो। जगत में प्रचार करने के लिए बोला है, ना कि बंद कमरे में। कुछ लोग ऐसे होते हैं, सुसमाचार बिल्कुल नहीं सुना, सामत से बोलना, सामत से बंद कमरा, सुबह दोपहर रात 3-3 टाइम 4-4 टाइम प्रेयर प्रेयर प्रार्थना, प्रेयर प्रार्थना, प्रेयर प्रार्थना। अरे किसके लिए कर रहे हो ये तो बताओ। हालेलुया, सामर्थ से भर के करोगे क्या? कहाँ दिखाओगे वो सामर्थ? परमेश्वर का वचन परमेश्वर बताओगे तो अल्लाह वाली बात होगी कि अल्लाह ने कहा और अल्लाह को बताया। नमाज जो लोग पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं, जो उसने उनको बताया वो उसको बताते हैं। अरे परमेश्वर ने जो हमें बताया, हमें लोगों को बताने के लिए बोला, ना कि बंद कमरे में सिर्फ उसी को बताओ। प्रभु तू महान है, तूने कहा पूरे जगत में जाओ, तो प्रभु कहता होगा जाता क्यों नहीं है फिर? हालेलुया, है ना? प्रभु अपने सुसमाचार प्रचार करो। प्रभु आपने कहा, प्रभु कह रहा मैंने तो कहा, पर तू कर तो सही। हालेलुया, प्रभु कहता होगा भाई मैंने तो कहा है, मुझे पता है, लेकिन तू कब करेगा? तुम कब करोगे? कब सुनाओगे सुसमाचार? कब जाओगे उनके पास जो नाश हो रहे हैं? अब मुझे एक बात बताओ, जब परमेश्वर ने दाऊद को चुना था, दाऊद क्या कर रहा था? जब दाऊद को बुलाया था क्या कर रहा था? भेड़ बकरियां चला रहा था। हालेलुया, हालेलुया। और जब परमेश्वर ने मूसा को बुलाया, मूसा क्या कर रहा था? वो भी भेड़ बकरियां चला रहा था। और जब अलीशा के लिए बुलावा आया, वो क्या कर रहा था? वो भी हल जोत रहा था। बाइबल में कोई एक व्यक्ति मुझे बताओ जो मस्त बंद कमरे में बैठा और सामने वीडियो बना रहा है, प्रचार कर रहा है, प्रभु ऐसा वैसा। आज का बच्चन ऐसा है, सब लोगों को आशीष दे, है ना? 90% पास्टर बैठे हैं। एक पास्टर दिल्ली का है, इतने व्यूज, इतने सब्सक्राइबर उसके, छोटा सा कमरा है 4x4 का, उसमें बैठ के भविष्यवाणी करता, सारी झूठी। और इतना दान दसमास, इतने लोग उससे जुड़े पड़े हैं, विश्वास करते हैं, क्योंकि लोगों को पता ही नहीं है। पहली बात है, यहाँ पे हमारे चर्च के लोग बहुत अच्छे हैं, जिनको पता है आमेन कहाँ पे बोलना। पर एक दिन गड़बड़ हुई थी हमारे ग्रुप में भी। एक की वाइफ खत्म हो गई थी और उसने लिख दिया RIP, और ये लिख दिया कि ऐसे ऐसे खत्म हो गई, किसी ने लिख दिया आमेन। हालेलुया। मैंने देखा इतने लोगों का, मैं कमेंट देखती हूँ, लोगों को पता ही नहीं है कहाँ पे आमेन बोलना है, कहाँ पे कुछ बोलना है। किसी की माँ मर जाए आमेन, अरे और मर दीजिए, है ना? पता ही नहीं बोलना क्या है। पहले समझो तो सही, आमेन का मतलब होता है जो कुछ हमने प्रार्थना में मांगा है वो पूरा हो। हालेलुया। अब किसी की माँ मर गई, आमेन मतलब और मर जाए। कोई बाइबल में ऐसा एक व्यक्ति मुझे बताओ जो मस्त मोबाइल देख रहा या रीले बना रहा या अपनी बहुत कुछ, है ना, मोबाइल में लगा पड़ा है, और प्रभु ने बोला बेटा क्या कर रहा तू, आजा मेरे पीछे बोले। बोला है किसी को? पतरस क्या कर रहा था जब परमेश्वर ने बुलाया?
मछली पकड़ रहा था। देखो कैसे लोगों को पता है। हालेलुया। पतरस मछली पकड़ रहा था, प्रभु ने क्या बोला, मेरे पीछे हो लो। और मत्ती क्या कर रहा था, उस समय का सीए था वो, क्या कर रहा था, कुछ लिख रहा था, हिसाब किताब कर रहा था। और यीशु ने उसको देखा और क्या बोला, मेरे पीछे हो ले, और वो हो लिए। आप मुझे बताइए, परमेश्वर लिखा कि खेत के स्वामी से प्रार्थना करो कि फसल काटने के लिए मजदूरों को भेजें। इसकी बात हुई है मजदूरों की। परमेश्वर उन लोगों को चुनता जो मेहनत करते हैं। हालेलुया। आज अगर बड़ी बड़ी सेवकाई जिनकी है ना, जो पास्टर बने, पास्टर दो तरह के होते हैं। एक पास्टर होता है जिसे परमेश्वर ने चुना है, वो लोग बड़े भागते हैं, वो लोग करना नहीं चाहते, परमेश्वर कराता है, तुम्हें करना है। और एक ये होते थोड़े दिन चर्च में आए, वचन पढ़ा, सीखा, इससे बढ़िया कोई काम ही नहीं है। हालेलुया। बोले बस वचन पढ़ो, प्रचार करना है, बस खड़े हो गए, लोग भी जान जाए, हमारी इज्जत भी हो। वो 2-4 महीने आगे उसके बाद वो स्टार्ट कर देते हैं। उन्हें कोई मतलब नहीं होता है पवित्र आत्मा से कि परमेश्वर ने मुझे चुना या नहीं चुना, कोई मतलब नहीं है। शाऊल राजा को परमेश्वर ने चुना था, तेल से अभिषेक किया था इस्राएल पर राज्य करने के लिए, और मात्र 2 साल ही वो शासन कर पाया। और 2 साल में उसने ऐसी गलती की कि परमेश्वर का पवित्र आत्मा उससे उठ गया, और परमेश्वर ने बोला मैंने इसे कुछ जाना है और इसके हाथ से मैं राज्य ले लूंगा। हालेलुया। कि मैंने इसके हाथ से राज्य ले लिया है। राज्य लेने के बाद, अभिषेक लेने के बाद भी बाइबल में आप पढ़ना कि शाऊल ने 38 वर्ष राज्य किया, इजराइल पर शासन किया, अपने बलबूते से, अपनी मर्जी से, अपने हिसाब से। परमेश्वर को कोई मतलब नहीं है। इसलिए प्रभु ने कहा जब तक तुम मेरे संग रहोगे तब तक मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, जिस दिन तुम मुझे छोड़ दोगे उस दिन मैं भी तुम्हें छोड़ दूंगा। परमेश्वर के विरुद्ध जाना हमारे लिए बहुत खतरा है। परमेश्वर मेहनती लोगों को चुनता है जो मेहनत करते हैं, और बाइबल का एक एक एग्जाम्पल है कि उसने मेहनत करने वालों को ढूंढा है, और वही लोग सक्सेसफुल हैं, और वही लोग प्रभु की सेवा कर रहे हैं, और उन्हीं को परमेश्वर पास्टर बना है। हमारे बीच में अजय भी आए, बहुत मेहनत करते हैं सुसमाचार सुनाने में, बहुत ज़्यादा। कुछ लोग हैं यहाँ पे, राधा सिस्टर है, बहुत सारे लोग हैं बहुत मेहनत करने वाले। और एक चीज़ और मैं बता दूँ, जो लोग प्रभु से ये प्रार्थना करते हैं कि हे परमेश्वर तेरा वचन मेरे जीवन में पूरा हो, क्या प्रार्थना करते हैं कि हे परमेश्वर तेरा वचन मेरे जीवन में पूरा हो, मेरे घर परिवार में तेरा वचन पूरा हो, वो लोग शैतान के लिए सरदर्द बन जाते हैं। हालेलुया। कौन? जो लोग कहते हैं कि मेरे घर में, मेरे परिवार में और मेरे जीवन में खुदा तेरा वचन पूरा हो, मैं तेरे वचन के अकॉर्डिंग चलूं और तेरे वचन के अनुसार मैं अपना जीवन व्यतीत करूं, वो लोग शैतान के लिए क्या बनते हैं? सरदर्द। जो कहते प्रभु मुझे तू पास्टर बना, प्रभु मुझे तू सेवकाई दे दे, प्रभु मुझे तू बड़ा आदमी बना दे, प्रभु मेरे लिए तू ये कर। शैतान बोलता है इनको छोड़ो, ये तो मेरी सभा का है, उनसे कोई मतलब नहीं होता, कभी बीमार भी नहीं पड़ते। लेकिन बाइबल में एक बात लिखा कि जो सिद्धता की ओर बढ़ते हैं ना, लिखा कि जो भक्ति के साथ जीवन बताना चाहते हैं ना, वो सब सताए जाएंगे। जो जितना भक्ति में बढ़ेगा, जितना सिद्धता की ओर बढ़ेगा, जितना वचन का पालन करेगा, उनकी लाइफ में दुख आएंगे। इसलिए लिखा ये कांटों पर एक डगर है जिस पर हमको चलना, मसीह जीवन जीना। हम तो कहते हैं बहुत ईजी है, आओ हालेलुया, लेकिन तब तक जब तक आप अच्छे से समझ नहीं पाए। जिस दिन आप समझ गए उस दिन उनको पता है जो ऐसा जीवन जीते, क्योंकि शैतान उनकी हमेशा टांग पकड़ के रखता है। हालेलुया। एक स्टोरी है, शायद यूट्यूब में पढ़ी है मैंने देखी। एक उसमें डोंकी है और एक डॉग है, वो दोनों कहती हैं कि आओ हम रेस लगाते हैं। एक सिंहासन रखा होता है, तो कुत्ता बोलता अरे तू क्या दौड़ेगा, ढेंचू ढेंचू करने वाला, मैं ही फर्स्ट आऊँगा। वो कहता है कि जो फर्स्ट आएगा ना वही सिंहासन पे बैठेगा। हालेलुया। अब वो कुत्ता इतना खुश, बोले मैं
इतना तेज दौड़ना, वो कहाँ दौड़ पाएगा। अब रेस शुरू हुई, कोई बात नहीं। और जो डोंकी होते हैं वो बेचारे बोलते नहीं, वो बहुत सीधे स्वभाव के होते हैं। अब वो भी धीरे धीरे दौड़ने लगा, वो कुत्ता दौड़ा, हर चौराहे पे कुत्ते मिले उसको, दौड़ा और हर चौराहे पे कुत्ते, और कुत्ते निपट रहे उससे। अब वो कुत्तों से भीड़ रहा है, और कुत्ते तो काटने को आते हैं। हर चौराहे पे कुत्ते ने उसको घेरा, कुत्तों से बचते बचते जब वो सिंहासन के पास पहुंचा तो वहां पे देखा गद्दा आराम से बैठा है। हालेलुया, हालेलुया। मसीह जीवन ऐसा है, आप दौड़ना चाहते हो ना तो आपको खींचने के लिए बहुत बैठे हैं। जो मसीह में भक्ति के साथ जीवन बिताना चाहता है ना, उसको पकड़ने के लिए शैतान ने बहुत खड़े करके रखे। और जो अपनी मनमानी करता है ना, अपनी मनमर्जी, उसको बिल्कुल फ्री, सर दर्द भी नहीं होगा उसको, मस्त लाइफ जिएगा, मस्त। क्यों? उसको पता है कि वचन पढ़ तू, प्रचार कर तू, प्रार्थना कर तू, कुछ भी कर तू, लेकिन वो ये बोलता होगा मुझसे ज्यादा वचन थोड़ी आता है तुझे। इसलिए मैं आज आपको एक ही बात कहना चाह रही हूँ, हमें दीन, नम्र, अब प्रभु के पीछे चलने वाले, अब परमेश्वर के वचन को आदर करने वाले, और परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में धारण करने वाले। परमेश्वर हमारी खूबसूरती को नहीं देखता, वो हमारी मेहनत को देखता है। तभी तो कहता है बिन कर्म के विश्वास अधूरा है। आप मेहनत करो, फल तो परमेश्वर देगा। आप करो तो सही, आप सुनाओ तो सही सुसमाचार, जाओ तो सही, करो तो सही प्रार्थना। मतलब प्रार्थना करना मुश्किल नहीं है, मुंह से बोलो, लेकिन शरीर को बैठाना मुश्किल है। एक घंटा बैठे रहो, कुछ नहीं आता मत बोलो, अरे बैठे रहो। और इस्तेमाल एक बात कहता है कि उसकी अनुग्रह, उसकी हजूरी में बैठना ही मेरे लिए काफी है। हालेलुया। कुछ मत बोलो, बैठो कि प्रभु में बैठा हूँ, कुछ नहीं आ रहा बोलो, बस मैं बैठा हूँ। प्रभु बोलेगा बेटा बहुत बढ़िया, कम से कम संसार से तो बचा, चुगली से बचा, मोबाइल से बचा, बैठ इधर ही बैठ, एक दिन तू बोलेगा नहीं। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए परमेश्वर हम सबसे यही कहता है कि हम मेहनत करें। देखो प्रार्थना करने में मेहनत लगती है, संडे चर्च आने में मेहनत लगती है, हर चीज में मेहनत लगती है। बिना मेहनत के हमें कुछ भी नहीं मिलता।